सर्दियों में जमी मैल कुचैल को साफ करने का, उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। आपके हाथों पे, पाँव पे, आपके नकल्स पे जैसे कोहनियाँ, पाँव के टखने और आपके चेहरे पे मैल कुचैल चढ़ जाती है, सबको साफ कर देगी। ये इतनी बेहतरीन रेमेडी है, आपके चेहरे से, आपके हाथों पाँव से मैल को ऐसे उखाड़ देगी और इस ऐसे दूध की तरह आपके चेहरा, आपकी स्किन, हाथ-पाँव गोरे चिट्टे हो जाएँगे इस रेमेडी को लगाने के बाद कि आप खुद रश करेंगे। इतनी ज़्यादा बेहतरीन अमेज़िंग रिज़ल्ट है इस रेमेडी का। एक दफ़ा बनाकर रख लें, तो आपको बार-बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी रंगत कम्प्लेक्शन डार्क है, आपके चेहरे पे एक्ने है, पिंपल्स हैं, एक्ने पिंपल के दाग रह गए हैं आपके चेहरे पे, मुलाज़मा है, छाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा बदनुमा लगती हैं, आपके फाइन लाइन और झुर्रियाँ आ चुकी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन सी होम रेमेडी तैयार करते हैं। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने रेड दाल यानी कि जो सुर्ख़ दाल होती है ना, जिसे मसूर की दाल कहा जाता है, वो ले लेनी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद आपने ले लेने हैं जी चावल। चावल कोई भी आप ले सकते हैं। आपने इन दोनों को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है और उसके बाद आपने एक-एक करके दोनों चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के इसको पीसना है, पाउडर बनाना है। ये एक-एक करके हमने पहले मसूर की दाल को पीसना है, फिर उसके बाद इसको हमने यानी कि चावलों को पीसना है। ये वाली जो रेमेडी है ना, वो इतनी ज़्यादा शानदार है, इतनी ज़्यादा अमेज़िंग है, आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि आपकी ये अपनी स्किन है और आपने घर में ही रेमेडी तैयार करके अपने रंगत को इतना हद तक निखार लिया है। आपने ये देखें जी फ़ाइन सा पाउडर बन चुका है, इसको आपने पहले छान लेना है। मलमल के कपड़े में छानें या छलनी से। छलनी में ना थोड़ा दाना रह जाएगा, आप इसको मलमल के कपड़े में ही छानिएगा, ठीक है? ताकि इसका दाना वगैरह ना रहे, बस ये बिल्कुल पाउडर बन जाए। उसके बाद आपने चावलों को साफ़ करके चावलों को अच्छे से पीस लेना है। चावलों का पाउडर बनाने के लिए ना आप चावलों को धो कर ना सुखा दिया करें, चावलों को भिगो दें। भिगोने के बाद उसको यानी कि सुखा लें किसी भी मलमल वगैरह के कपड़े। जब बिल्कुल सूख जाए ना तो इसका पाउडर बना लें, बेहतरीन पाउडर बनता है। इसको भी मलमल के कपड़े में छानें या छलनी की मदद से छानें। अब हमने 2 टेबलस्पून के करीब ये ले लेना है मसूर की दाल। आपने ना इनकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी है ना वो इक्वल रखनी है। उसके बाद जी हम 2 टेबलस्पून के करीब ही राइस फ्लोर यानी चावलों का आटा लेंगे। इतनी अमेज़िंग चीज़ें हैं आपकी रंगत को निखारने के लिए, ग्लो देने के लिए, ब्राइट करने के लिए। 2 टेबलस्पून इसके अंदर ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन का ऐड करेंगे। बेसन भी आपको पता है कि रंगत को निखारता है और आपकी स्किन को ग्लो देता है, ब्राइट करता है और आपकी जो है उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है 2 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर जो है ना इंस्टेंट कॉफ़ी लेनी है, जो 3 इन 1 कॉफ़ी होती है ना वो नहीं लेनी, आपने इंस्टेंट कॉफ़ी लेनी है, ठीक है? जो सिर्फ़ सादा कॉफ़ी होती है वो। ये आपने 2 टेबलस्पून लेना है, तमाम चीज़ें इक्वल हैं, 2-2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को ना ये देखें, ये बेहतरीन सा आपका इसको फेस वॉश बोलें, फेस पैक बोलें, जो भी आप इसको बोलना चाहें ना, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। ये जो हमारा बन के रेडी होगा ना, ये हमारी जो स्किन है ना, जो धूप में सर्दियों में जैसे हम सर्दियों में धूप में बैठ जाते हैं, स्किन जल जाती है, डैमेज हो जाती है और कभी गर्म पानी से स्किन या चेहरा धो लिया, कभी ठंडे पानी से धो लिया। तो इस तरह से ना गरम सर्द होके ना हमारी स्किन फट जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं जगह-जगह से, बहुत ज़्यादा बदनुमा लगती है। अगर आप ये यानी कि सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आने से पहले और वैसे भी रमज़ान शरीफ भी आने वाला है, रमज़ान शरीफ आने से पहले-पहले ये वाला आप बना लेते हैं ना उपटन, इसको उपटन भी आप कह सकते हैं, उपटन सा बना लेते हैं ना, तो आपको ना रमज़ान में ज़्यादा मतलब मसला नहीं होगा। तो इसको आप डब्बी में बनाकर इसको सेव कर लें, ये ख़राब नहीं होगा, आप इसको 6 महीने रखें, साल रखें, ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह से ना तमाम चीज़ों को हमने यकजा कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद आप अगर फेस वॉश के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इतना सा लें अपने हाथों पे और उसके ऊपर पानी डाल लें, उसको रब करके आप अपने चेहरे पे 5 मिनट तक ना हल्के-हल्के हाथों से मसाज करते जाएँ, नाक पे, माथे पे, अपने चीक्स पे, अपने हाथों पे, हाथों के नकल्स पे, इसको अच्छे से ना आप रब करते रहें। उसके बाद सादा पानी से चेहरा धो लें, इतना ज़्यादा जितनी दफ़ा भी चेहरा धोएँ ना तो इससे आप धो लें। आप इसको वॉशरूम में भी रख सकते हैं। लेकिन अब हम फेस पैक बनाने की तरफ चलते हैं।
अगर आपका यानी कि स्किन पे ना यानी कि ऑयली स्किन है तो आप इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसके अंदर दूध या फिर दही ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्लिसरीन का। रोज़ वाटर भी रंगत को निखारता है, ग्लो करता है, ब्राइट करता है, स्किन को फ्रेश बनाता है। और जो ग्लिसरीन होती है आपको पता है ये फाइन लाइन को रिमूव करती है, झुर्रियों को मिटाती है और स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट, ग्लोइंग करती है। ठीक है, अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। मैं बार-बार बता रही हूँ, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने रोज़ वाटर ऐड करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर नॉर्मल है तो आप इसके अंदर कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, बॉयल भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। इनमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी रंगत को निखारता है, नेचुरल ब्लीच करता है, ग्लो देता है। उसके बाद किसी ब्रश वगैरह की मदद से या जो भी आपने फिंगर की मदद से लगाना है, आपने इस फेस पैक को अच्छे से अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे अप्लाई कर देना है और अपने फ़ोरहेड पे, हर जगह, अपने हाथों पे, पाँव पे, ख़ास तौर पे हाथों पाँव के नकल्स बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। सर्दियों में कपड़े धोने से, बर्तन धोने से ना काफ़ी ज़्यादा रंगत में फ़र्क आ जाता है। बहुत ज़्यादा मैल चढ़ जाती है और बहुत ही ज़िद्दी मैल होती है, उतरने का नाम नहीं लेती। जब आप ये फ़ेस पैक, ये उपटन बना लेंगे, आप ये डेली इस्तेमाल कीजिएगा। इतना ज़्यादा अमेज़िंग है, कुछ आपको बनाना तो पड़ेगा नहीं, बस आपने ये बना के रख लेना है किसी डब्बी में, ड्राई खुश्क डब्बी में। और इसको ना आपने थोड़ा-सा डालना है, रोज़ वाटर डालना है या दही, दूध डालना है, तो आपने ना लगा लेना है। इसको तकरीबन 15 मिनट लगे रहने देना है। 15 मिनट लगाने के बाद आपने ना इस तरह से ना रब करते जाना है ताकि जो मैल है ना, जो जम चुकी है, तो ये लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाएगी मैल। आपने इस तरह से नकल्स जो हैं वो रगड़ने हैं हल्के-हल्के हाथों से। इस तरह से अपने हाथों को, पाँव को, चेहरे को तकरीबन 5 मिनट आपने ना मसाज ज़रूर करना है और हाथों के इस एरिये पे भी ना ज़रूर रगड़ा करें हल्का-हल्का, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मैल चढ़ जाती है। तो इसको अच्छे से आपने ना रब करते जाना है। उसके बाद जी आपने खुद आप महसूस करेंगे, ये इन फिंगर की ना, इन टिप्स की मदद से ना इसको रब किया करें। ये बहुत ज़बरदस्त इससे रिज़ल्ट आता है। जब आप वॉश करेंगे, आपको वॉश करने से ना, पहली दफ़ा ही वॉश करेंगे ना, आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। आपकी रंगत निखर जाएगी, ग्लो आ जाएगा, शाइन आ जाएगी स्किन पे, ब्राइट हो जाएगी। चावल, मसूर की दाल, कॉफ़ी, बेसन, तमाम चीज़ें रंगत को निखारने वाली हैं, तमाम चीज़ें नेचुरल हैं। बच्चे, बूढ़े, हर उम्र का बंदा ये वाली ना फेस पैक, ये उपटन लगा सकता है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेज़िंग इसके रिज़ल्ट हैं। आप बार-बार बनाकर लगाइए, रमज़ान शरीफ आने वाला है, एक दफ़ा बना लें, बार-बार लगाएँगे, ईद पे फेशियल करवाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये वाला फेस पैक बना के रख लेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। ये वाला फेस पैक बनाकर मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।